जी गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डाटा एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। बेसिकली जब भी हमारे पास एज अ डाटा एनालिस्ट डाटा आता है तो वो रॉ फॉर्म में डाटा आता है, जस्ट लाइक दिस कि ये एक रॉ फॉर्म में डाटा है। अच्छा, इस डाटा को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इस डाटा में हमारे पास कौन कौन से कॉलम और किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डेट का कॉलम है जिसमें हमारे पास डिफरेंट डेट्स अवेलेबल हैं और ये ईयर जो है वो 2024 है। ऑलमोस्ट ये 1000 रॉस के ऊपर हमारे पास डाटा है और 2024 ईयर का डाटा है। उसके बाद एक और कॉलम है जिसमें हमारे पास इनवॉइस आईडी लिखी हुई है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी एक इनवॉइस आईडी है, वो मेंशन्ड है। उसके बाद एक ब्रांच का कॉलम है जिसमें हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं, वो हमारे पास मेंशन है। इसके बाद कुछ सिटीज़ हैं, सिटी का कॉलम है जिसमें हमारे पास सिटीज़ लिखी हुई हैं। फिर जेंडर का कॉलम है जिसमें मेल फीमेल हमारे पास जेंडर है। इसी तरह से हमारे पास एक प्रोडक्ट का कॉलम है जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। फिर यूनिट प्राइस का कॉलम है, क्वांटिटी का कॉलम है और हमारे पास कॉस्ट का कॉलम है। ये डाटा हमें रॉ फॉर्मेट के अंदर मिला है और इससे अब हमें क्या करना है, डैशबोर्ड क्रिएट करना है। इस डाटा को डेफिनेटली हम ट्रांसफॉर्म भी करेंगे और इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो भी करेंगे ताकि हम कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। अब बात करते हैं कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट की। तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है? कस्टमर हमसे इस डाटा के अगेंस्ट चाहता है कि वो कुछ की मैट्रिक्स उसके डैशबोर्ड पे उसको नज़र आएँ। क्या की मैट्रिक्स नज़र आएँ? टोटल सेल नज़र आए, एवरेज सेल, हाई सेल, लो सेल, टोटल कॉस्ट। इसी तरह से टोटल प्रॉफिट एंड टोटल क्वांटिटी वो देखना चाहता है अपने डैशबोर्ड के ऊपर। इसी तरह वो कुछ चार्ट्स या विजुअल देखना चाहता है जिसमें ब्रांच, जेंडर एंड प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, सेल एंड प्रॉफिट नज़र आ रहा हो एक चार्ट के अंदर। एक चार्ट में वो चाहता है कि मंथली प्रॉफिट नज़र आए, प्रॉफिट बाय मंथ नज़र आए। इसी तरह से वो सिटी वाइज प्रॉफिट देखना चाहता है, वो ब्रांच वाइज प्रॉफिट देखना चाहता है और वो प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट देखना चाहता है। इसके अलावा वो फ़िल्टर्स चाहता है अपने डैशबोर्ड के ऊपर कि सर्च बाय डेट, डेट का एक फ़िल्टर हो। इसी तरह से वो जेंडर वाइज डैशबोर्ड को फ़िल्टर कर सके। इसी तरह से ब्रांच, सिटी और प्रोडक्ट वाइज वो अपने डैशबोर्ड को फ़िल्टर कर सके। तो ये कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए डेफिनेटली इस डाटा के अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? फॉर सपोज़ वो टोटल सेल देखना चाहता है तो हमारे पास टोटल सेल का कॉलम अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से एवरेज सेल, हाई सेल, लो सेल हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेंगी, तब जाके हम कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकेंगे। इस डाटा को क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर क्यूरी।